इसमें हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत हो किसी को। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत हो? चलिए सवाल लाइए अपना। हम लोग पढ़ रहे थे आय और व्यय पर आधारित सवाल। तीसरा सवाल है, पहले आपको लिखिए क्वेश्चन। ए और बी की आय का योग 33,000 है। ए और बी के आय का योग 33,000 है। खोलना इसका प्रश्न। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए। बी की आय कितनी है? बताइए, सभी लोग लगाइए सवाल। ए और बी के आय का योग लिखा है 33,000। देखिए अगर हम बात करें, मान सकते हैं, माना ए की आय कितनी है तो ए की आय हम x मान सकते हैं, या बी का पूछा है तो बी का x मान ले, या और तो ए का कितना हो जाएगा, अगर हम बी का मान ले x तो ए का कितना हो जाएगा 33,000 माइनस x, ये होगा। क्लियर है यहां तक? भाई दो लोग मिलके अगर 33,000 कमाते हैं, उसमें से एक जितना कमाता होगा दूसरे का घटा देंगे। जैसे हम ये कहें कि दो लोग मिलके 100 कमाते हैं, तो अगर एक आदमी है जो अकेले 20 रुपया कमाता है, इसका मतलब दूसरा कितना कमाता है, 80 कमाता है। तो 80 कब आएगा? जब इस 100 में से 20 घटाएंगे तभी आएगा ना। ऐसे दो लोग मिलके अगर 33,000 कमाते हैं, तो अगर हमने कहा एक यक्स कमाता होगा तो दूसरा कितना कमाएगा, 33,000 माइनस यक्स, घटा देंगे, आ जाएगा। ये कहा है कि ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। अब एक चीज समझिए, देखिए प्रतिशत, क्योंकि अभी हम लोग प्रतिशत नहीं पढ़े हैं, है ना, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा प्रतिशत लिखा है। प्रतिशत का अगर बेसिक की बात करें तो प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में कितना। प्रतिशत, सत का मतलब भी होता है 100, प्रति 100 का मतलब 100, यानी 100 में कितना रुपया। तो ये कहा है अपनी आय का 60%
इसका मतलब 100 रुपया में 60 रुपया खर्च करता है। तो बचत कितना करता है फिर 40%। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं ए का बचत कितना है, ये तो आय हो गया, ए का बचत कितना है, तो बचत आप कहेंगे अपनी आय का, यानी इसी का 40%। भाई 60 खर्च कर दिया तो 40 बचेगा ना, तो लिख देते हैं 33,000 माइनस यक्स का 60 खर्च कर दिया तो 40% बचत है। क्लियर। बी का है यक्स, अब बी की बात कर लेते हैं। बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब बचत कितना करता है 25%। क्लियर है ना ये चीज, 25%। तो बी का बचत कितना देगा, यक्स का 25%, 75 खर्च है, ये बचत हो गया। इसने कहा है यदि उनकी बचत में अनुपात कितने का है, 4:3 का। इसका मतलब ए का बचत बटा बी का बचत बराबर 4 बटा, लिख सकते हैं ना ये चीज, लिख देंगे। यानी 33,000 माइनस यक्स का मतलब गुणा होता है, गुणे 40% बटा यक्स गुणे 25% बराबर 4/3। यक्स का मान निकाल लेना है, यक्स का हमने बी माना है, बी का उत्तर आ जाएगा। देखिए प्रतिशत यहां भी है, प्रतिशत यहां भी है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 25 ये 5 से काट देंगे अगर इसको, या 10 से ही काट दीजिए, यहां से भी काट सकते हैं, इधर से 4 से काट दे तो ये हो जाएगा 10, है ना। इन दोनों को आप 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, अब नहीं कटेगा। तो 2 का गुणा यहां कर लेंगे, 33 दूना 66,000 माइनस 2 यक्स, यहां 3 का भी गुणा करना था, तो चलिए 3 छूट गया, फिर बाद में कर देंगे, बराबर इस 5 का गुणा x में करेंगे 5x, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x। 3 का गुणा यहां करेंगे तो 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19, 198, 3 0 माइनस 6 3 दूनी 6x बराबर 5x। 6x इधर आएगा 11x हो जाएगा, तो 11x बराबर 198,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 198,000 बटा 11, 11 से भाग कर देंगे, 11 एकम 11, 11 8 88, यानी कितना आ जाएगा 18,000। तो बी का आय कितना है 18,000, ये उत्तर है। बताइए किसी को दिक्कत हो, लग जाएगा ना। समझ में आया। हाँ इसमें प्रतिशत था, तो अभी हम प्रतिशत नहीं पढ़े थे, फिर भी समझ में आया होगा ना। अपने आप में कोई भी चीज 100% है। जैसे अगर आप यहां अपना पूरा 100 समझ में आ गया तो आप कहेंगे 100% समझ में आया। अगर आपका तबीयत खराब है और आप बिल्कुल स्वस्थ है तो कहेंगे ना कि हम आज बिल्कुल स्वस्थ है, यानी 100% स्वस्थ है। यानी पूरा का मतलब होता है 100%। जैसे हमने आपको बताया था भिन्न में पूरा कितना होता है, भिन्न में पूरा कितना लिखते हैं बताइए। अगर भिन्न में पूरा लिखना होता है तो भिन्न में पूरा कितना होता है 1, तो होता है ना, भिन्न में पूरा 1 होता है। प्रतिशत में पूरा कितना होता है, अरे प्रतिशत में पूरा कितना होता है 100%। और अंश में कितना होता है, किसी को पता हो, अंश में 360 होता है। एक राउंड बराबर 360 अंश होता है ना। ऐसे कोई गोला है, एक चक्कर में क्या अंश होता है 360, इसका मतलब एक राउंड का मतलब 360 अंश। तो अगर अंश में पूरा लिखते हैं तो 360 अंश, प्रतिशत में 100% और भिन्न में 1। हाँ 360 कोड वाला ही है। मतलब जैसे हम आपके सामने मुख करके खड़े हो और एक बार ऐसे घूम गए तो कितना अंश घूमे 360। इसका मतलब पूरा का मतलब अगर अंश में बात करेंगे कोड में तो कितना आ जाएगा 360। समझ में आया ना। अगर वही पूरा की बात करें कि एक आदमी पूरा घूम गया तो पूरा का मतलब 100% घूम गया, ये तो है ना। अगर इसी बात को प्रतिशत में कहेंगे तो कितना कहेंगे 100% घूम गए। जैसे हमने आपको सवाल बताया, किसी को थोड़ा समझ में आएगा तो आदमी कहेगा 50% आया, मतलब आधा आया। पूरा समझ में आ गया इसका मतलब 100% आया, ऐसे तो है ना। थोड़ा बहुत समझ में आया 5%, 10% आदमी बताएगा। समझ में आ रहा है सबको। मैथ से आसान दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना। अभी एसआई का पेपर हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहा दे कि मैथ और रीजनिंग हार्ड था।
ये तो है ना, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ है। बस केवल धैर्य और रेगुलरिटी मायने रखता है, क्योंकि इसमें रटना भी कुछ नहीं है, केवल एक सवाल समझ गए उस हिसाब से आप 50 सवाल लगा सकते हैं। लिखिए अगला सवाल, लिखिए ए व बी के आय का अनुपात, अगला ऐसे लिखिए आप, ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है। तो ए का वेतन है, बताइए ए का वेतन कितना है? सोलह सौ, 1800, 2000, 2200। ये आसन है 700, 1400, 1200, 900। 7, 14, 12, 9। 700, 1400, 1200 और 900। पुलिस पेपर में 2.5 महीना बचा है, 2.5 महीना अंडरग्राउंड हो जाइए, है ना, उसके बाद फिर चाहे जितना घूमिए। कोई दिक्कत आती है आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। कोई सवाल लगाते समय फंस जा रहा है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, कोई ना कोई बता देगा, नहीं अगले दिन फिर से पूछ सकते हैं। उनकी बचत का अनुपात लिखा है, यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए का बचत बटा बी का बचत, ये लिखना है ना। बचत का अनुपात का मतलब ए का बचत बटा बी का बचत बराबर कितना है, 4/3, ये लिखा है। तो ए का बचत है कितना, हम फिर से मान सकते हैं, ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन हम मान ले यक्स, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, 2100 माइनस यक्स। अब बचत आप एक लाइन में लिख सकते हैं। देखिए सवाल बड़ा नहीं है, ए का बचत लिखना है, वेतन है यक्स, ए 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना,
20 बचाया, 20 लिख देंगे। इसका मतलब ए का बचत कितना हो गया, हम लिख देंगे यक्स का 20%। क्लियर। बी का बचत कितना हो गया, तो 70 खर्च किया, बचा 30%, लिख देंगे 2100 माइनस यक्स का 30% बराबर ए का बचत बटा बी का बचत बराबर 4/3। इसी को सॉल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। देखिए का मतलब गुणा होता है, हम एक लाइन फिर से लिख दे रहे हैं, यक्स गुणे 20 बटा 2100 माइनस यक्स गुणे 30 बराबर 4/3। हम सबको पता है कि ये 4 से इसको काट देंगे तो 4 पंचे 20 और 3 से इसको काट देंगे 10, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, इधर कुछ नहीं बचा, इसका गुणा सीधे सीधे होगा, तो ये इधर बचा यक्स बराबर इधर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा यहां करेंगे, 21 दूना 4200 माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा, हो जाएगा 3x, 3x बराबर 4200, तो x बराबर 3 से भाग कर देंगे ना, कितना आएगा, अरे 15 कहाँ आएगा, 1400, 14 42 ना, 1400, तो x बराबर 1400, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कहाँ दिक्कत है बताइए, जिसको भी दिक्कत हो, समझ में आ रहा है ना सबको। देखिए 2-2 लाइन का सवाल है ना, और पूरे अंकगणित में एक भी फार्मूला नहीं है। हमने आपको दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बिना फार्मूले का मैथ है पूरा, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला काम नहीं करेगा, या फार्मूला जो काम करता है वो रटना पड़ेगा आपको। अगर ये समझ में आ गया कि हमें सिर्फ, हमने आपको क्या बताया इसमें कि आय बराबर कितना होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, और ये फार्मूला नहीं है, ये हर आदमी जानता है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और आपने 80 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब 20 रुपया बचा दिया, बस यही चीज पर है, यहाँ पे है एक वेतन है, वेतन में से खर्च घटा दिए तो बचत बच गया, बचत घटा देंगे खर्च बच जाएगा। लिखिए दूसरा सवाल। लिखिए ए व बी के आय का अनुपात 5:4 है, ए व बी के आय का अनुपात 5:4 है, ए व बी के आय का अनुपात 5:4 है। ए व बी के खर्च का अनुपात 3:2 है, ए व बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों प्रत्येक माह 800 रुपए बचाते हैं तो एक ही आय बताइए। 800 रुपए आप बचाते हैं तो एक ही आय बताइए। 1600, 1800, 2000, 2200, 1600, 1800, 2000, 2200।
कितना आएगा? 1600। 1000। 1000 तो लिखा भी नहीं है, इसे भी गलत हो सकता है। आप लोग अभी, हाँ एक का बताना केवल। कितना का? 2200। देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से लिखिए। हमने क्या लिखा है अभी? हमने एक लाइन लिखा है, आय बराबर कितना होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये होता है ना, बचत। अच्छा, यहां लिखा है ए और बी के आय का अनुपात 5:4। चलिए, ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है। हमने आपको बताया है कि किसी अनुपात में बचपन से कक्षा 2-3 से मानते हैं, कक्षा 2 और 3 से पढ़ते हैं कि अनुपात में किसी कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं, वास्तविक माना जाता है। तो हम ये मान लें कि ए का आय कितना है। देखिए, हम आपको एक एक लाइन बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, सही ना। ए का आय कितना है? तो ए का आय हम मान सकते हैं 5x, और बी का आय कितना मान सकते हैं? बात मत करिए, बी का आय कितना मान सकते हैं? 4x। अनुपात में किसी भी कांस्टेंट का गुणा करने से वास्तविक माना जाता है, ये शर्त लिखा है। हमने बताया ना कि अनुपात का मतलब होता है शर्त, कि अगर ये 5 रुपया देगा तो ये 4 देगा, ये 50 देगा तो ये 40 देगा। तो ये अनुपात को हमने चिन्ह हटाने के लिए यक्स का गुणा कर दिया, तो ये रुपया बन गया। यानी ए का आय है 5x रुपया, बी का आय है 4x। हमने कहा आय में से जैसे ही आप बचत घटाएंगे, जैसे खर्च आ जाएगा, तो आय माइनस बचत, तो 5x माइनस 800 बटा 4x माइनस 800। तो आय में से जैसे ही बचत घटाए, क्या आ गया? खर्च। और खर्च का अनुपात कितना है? 3/2। बस सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 का गुणा यहां करेंगे, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 12 में से 10 घटाएंगे 2x। हमने कहा था ये दो मान अगर बराबर है तो सीधे इसका अंतर लेके 1 का गुणा कर दिए, कितना जाएगा? 800। तो x बराबर 400। x का मान आ गया 400। आपसे पूछा है a का मान, तो a का मान है 5x, यानी 5 गुणे 400 बराबर 2000। जिसका जिसका 2000 आया है उन सबका उत्तर सही है। समझ में आया ना सबको? अब क्या हुआ? दोनों का मान बराबर है, तो बचत बचत देखिए, आप जो तरीका लगाते हैं लगभग प्रतिदिन गलत से लगाते हैं ना। जो तरीका आपको पढ़ाए थे ना, वो तरीका लगाइए, सबसे आसान तरीका भी है, तो उसको मत लगाइए भाई। जो गलत गलत तरीका से अच्छा जो आसान तरीका उसको लगाइए। ये तरीका हार्ड है, सबसे आसान तरीका एक लाइन में उत्तर है। अगर आपको समझाना ना हो, बाई चांस खुद लगाना हो, तो भाई ये आदमी लिखवे नहीं करेगा, ये खुद मन में जान लेगा, ये 5x है 4x है, खाली एक लाइन का कैलकुलेशन है। ये तो है ना, ये तो आपको समझाने के लिए पूरा लिखा जा रहा है ना कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो खर्च बराबर कितना होगा? खर्च बराबर हो जाएगा आय माइनस बचत, आय माइनस बचत। तो आय कितना है? एक का आय है 5x, दूसरे का आय है 4x। 5x में से 800 घटाएंगे, इतना का आएगा। तो खाली समझाने के लिए लिखा है ताकि सबको समझ में आए। हमने जितने तरीके रेशियो में पढ़ाए हैं, आज चौथा रेशियो का क्लास है, एक ही तरीका सब में बताए हैं, ये तो बताए ना। हमने ये नहीं सिखाया कि हर सवाल के लिए अलग टाइप, पूरे रेशियो के लिए एक टाइप, और 2 लाइन के बाद तीसरा लाइन किसी रेशियो में नहीं लगाना था। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, लग भी रहा होगा सवाल, है ना। तो आप भी बदलिए अपना तरीका, जो तरीका लगाते हैं आप, वो तरीका ऐसा नहीं कि गड़बड़ है, वो तरीका लग नहीं पा रहा है तो दूसरा तरीका लगाइए।
सही ना? हाँ, बहुत से तरीके हैं सवाल लगाने के, लेकिन हमारे मतलब का है, हमारे हिसाब से सबसे आसान तरीका यही है। ऐसे कर देंगे जैसे एक आप पूछा है तो मतलब खर्च आइडिया उसको पूरा कर लेंगे, 5 15 बचा तो उसका भी पूरा कर देंगे। वहां से नहीं आएगा, आ जाएगा एक बार, आ जाएगा। चलिए लगाना बाद में, सही ना? आ जाएगा तो बताना। जैसे आप बता रहे तो ऐसे नहीं आएगा, जैसे ये बता रहे थे उमेश, ऐसे आएगा। लिखिए अगला टाइप, लिखिए आप, लिखिए अनुपातिक पदों का मान ज्ञात करना। अनुपातिक पदों का मान ज्ञात करना। यदि a बराबर 2b बराबर 3c है तो a प्लस बी बटा b प्लस सी का मान होगा। बताइए, a बराबर 2b बराबर 3c है तो a प्लस बी बटा b प्लस सी का मान ज्ञात होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि ये इसका क्या निकाल लेंगे, अनुपात। हाँ, मतलब अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने का तरीका हमने बताया था, a बराबर 2b बराबर 3c है। हम निकाल लें a अनुपात b बराबर a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना। ये कैसे निकालेंगे? हमने पहले दिन क्लास में पढ़ाया था कि यहाँ किसका गुणज है, एक के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ एक माना जाता है। तो हम 1, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कितना आएगा? 6। और 6 ऐसे सबके ऊपर लिख दें और इसको सॉल्व कर ले। तो 6 में 1 से भाग करेंगे 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 3, 6 में 3 से भाग करेंगे 2, यानी ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया? 6, 3 और 2। तो ए का मान कितना होगा? 6x, बी का मान कितना होगा? 3x और सी का मान कितना होगा? 2x। यही मान रख देंगे, आपसे पूछा है a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब 6x प्लस 3x और b प्लस सी का मतलब 3x प्लस 2x। जोड़ देंगे तो 3 6 3 9x बटा 5x, x से x कट जाएगा यानी 9 बटा। तो देखिए जहां अगर अनुपात निकालना है वहां x ना भी नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जिसे अगर एकेडमिक की बात करें या बेसिक की बात करें तो x होता है, लेकिन x हमेशा कट जाएगा। तो इसलिए आप सीधे लिख सकते थे 6 3 9 ऊपर आएगा और 3 2 5 नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? यानी a और b का मान ही जोड़ सकते थे, a और b बराबर 9, b और c बराबर 5। लेकिन हमने x इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम ऐसे कहते a और b दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 6:3। तो संख्या बताइए, तो संख्या 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। भाई कंफर्म नहीं है इसलिए हमने x लिख दिया, लेकिन क्योंकि अंश में भी वही है, हर में भी वही है, इसलिए कट गया। समझ में आया ना? क्योंकि अनुपात कौन सा मान है? सापेक्ष मान है। सापेक्ष का मतलब अंश और हर में दोनों में आएगा। तो जो चीज दोनों में आएगा वहां आप कुछ भी संख्या मान लेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। इसलिए हम लोग यक्स ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात अगर लिखना होगा तो अनुपात में जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा कट जाता है। लग जाएगा ना सबका? अब अगला सवाल बताइए। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3/4 अनुपात 2/3 अनुपात 1/2 है तो 2a प्लस b बटा c का मान होगा। आ जाएगा ना सबका?
सबसे पहले क्या करेंगे, इस अनुपात को हम सिंपल कर लें, A अनुपात B अनुपात C। कैसे निकालेंगे बताइए, आप ही बताइए भैया, कैसे निकालेंगे इसका सिंपल अनुपात? क्या करें, पढ़े ना, पहले दिन पढ़ाए थे। इसको सिंपल करने का तरीका कौन सा है, कैसे कर सकते हैं? बंद करिए आप लोग। अरे ए का मान रखेंगे ना, जो भी ए का मान आया होगा। ए का मान कितना है? तो 3 का डबल कर लेंगे, 3 दूनी 6। जहां कुछ भी संख्या लिखा होता है यहाँ गुणा होता है, इसका मतलब 2 गुणे 3 आएगा, जोड़ देंगे। कितना है भैया? इसको हमने बताया था कि हर का एलसीएम ले लीजिए, ये तो पढ़ाए ना। क्योंकि हमें देखिए, हमने, शांत रहिए आप लोग भाई, आपस में बात मत करिए। 4, 3 और 2 नीचे से खत्म करना है। तो खत्म करने का मतलब है, हम लोग सभी पढ़े थे कि किसी भी भिन्न में समान संख्या से गुणा करने से मान नहीं बदलता। तो हम किसका सम में गुणा कर दें? 4 तिहाई 12 का। जैसे ही 12 का गुणा यहाँ, 12 का गुणा यहाँ, 12 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। 4 से काट देंगे 4 तिहाई 12, 3 से काट देंगे 3 चौक 12, 2 से काट देंगे 6। इसका मतलब इसका गुणा कर ले, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 6 कम। यानी जो पहले अनुपात दिया था उस अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपसे कहा है कि 2a प्लस बी बटा सी का मान बताइए। तो हम, ये a का मान है, ये b का है, ये c का है, तो 2a का मतलब 9 दूनी 18 प्लस b का मान है 8 बटा c का मान है 6, जोड़ देंगे 18 और 8 26 बटा 6, 2 से काट देंगे, हाँ ये हो जाएगा 13 बटा 3। ये सही है। इसका अर्थ ये कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जो हमने पहले दिन पढ़ा था वो सब भूल गए। अब अभी आज 4 दिन ये कुछ लोग भूल गए ना, सबसे बात नहीं। समझ में आ गया? नहीं है? देखिए हमारा सवाल क्या था, 3/4 अनुपाते 2/3 अनुपात 1/2। हमने ये कहा कि जो ये अनुपात लिखा है इसको आप सरल कर लीजिए। भाई ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, समय ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि ये गलत है, आप ऐसे जोड़ देते तो भी उत्तर आ जाएगा। जैसे अगर कोई किसी को कुछ भी नहीं करना आता, वो सीधे ऐसे जोड़ दे। इसलिए कहा कि 2a का मतलब 2 गुणे 3/2 प्लस b का मान कितना है? b का मान है 2/3 बटा c का मान कितना है? 1/2। इसको जोड़िए तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा? 3/1 प्लस 2/3 बटा 1/2। इसको अगर हम जोड़े तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 एकम 2 बटा 3 एकम 3 बटा 1/2। तो ये 9 2 11/3, और हम सबको पता है ये उल्टा गुणा हो जाता है, तो ये उल्टा गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2/1। 11 दूना 22 बटा 3। कहां से गड़बड़ हो गया? तो यहाँ 3/4 लिखा है, ये 3/4 था ना, इसी छूट गया, मतलब यहाँ 3/4 था। तो अगर ये 4 कर दिए होते 2 आ जाता, यहाँ भी 2 आता फिर से ना। तो ये आपका हो जाता 2 दूनी 4 और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाता है। ये सही है ना? हाँ, तो 9 4 13 हो जाता है ये। तो ये 13/6। तो ये जब 13 दूना 26/6 समझ में आ गया ना? तो 26/6 यहाँ भी आया, 26/6 यहाँ भी आता। इसका मतलब अगर आप ऐसे भिन्न का मतलब a b c का मान यही जोड़ देंगे तो भी उत्तर आएगा। लेकिन हमने ये कहा कि आप थोड़ा सरल कर लीजिए ताकि मुझे नहीं लग जाए, जल्दी हो जाएगा। तो हमने इसको सरल करने का उपाय ये बताया कि इसको सिंपल अनुपात में कैसे लिख सकते हैं। जो हर लिखा है इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 3 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 12। और हम सभी बचपन से पढ़े हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और समान अंश में या हर में या सभी संख्याओं में किसी भी अंक का गुणा कर दे या भाग कर दे तो मान नहीं बदलता। तो हमने वही काम किया कि इन सब में 12 का गुणा कर दिया। जैसे ही 12 का गुणा किया तो ये 4 से 12 कट जाएगा, सही ना? तो यहाँ कितना आ गया? 4 से काट दिया, 4 3 12, 3 त्रिका 9 आ गया।
ऐसे यहाँ 9 लिख दिए, ये 3 से काट दिए तो 4 आ गया, 4 दूनी 8 लिख दिए, यहाँ 2 से काट दिए 6 आ गया, 6 कम 6 लिख दिए। अब ये जोड़ना घटाना आसान हो गया, हमने कहा दुई है, दुई का मतलब 9 दूनी 18। बी का मान कितना, तो बी का मान 8 है, सी का मान कितना, सी का मान 6 है, जोड़ दिए, उत्तर आ गया। क्लियर है ना? अब लिखिए दूसरा सवाल। लगा लेंगे ना सब? चलिए एक सवाल और लिखिए। यदि a अनुपाते b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 1:2 है, तो a प्लस b प्लस c बटा a प्लस b, अच्छा c है ही नहीं ना चाहे तो, a प्लस b प्लस c बटा a प्लस b का मान होगा। ग्यारह बटा पांच। आ जाएगा सबका? इस अनुपात को अलग अलग अनुपात है, इसको एक साथ लिख सकते हैं, लिख लें। यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होता है, तो यहाँ 2 3 का है, यहाँ कितने का है, 1 और 2 का। हम सभी पढ़े इसका गुणा, यहाँ 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 दूनी, यानी a b और c का संयुक्त अनुपात कितना है, समझ में आ रहा ना ये? यानी a b और c का मान कितना है, तो a b का है 2 और 3, b और c का कितना है 1 और 2। इसका एक साथ निकालने का तरीका है, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। यानी हम ये लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:6 आ गया। क्लियर है ये चीज? अब फिर से यहां मान रख देंगे, यहाँ कहा है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, यानी तीनों का जोड़, तो 6 3 9 2 बटा नीचे कहा है a प्लस बी यानी दोनों का जोड़, 3 2 5, बस ये उत्तर है। लगा लेंगे ना? अगर यहां आप संख्या मान भी लेंगे कि a बराबर 2x, b बराबर 3x और c बराबर 6x, तो भी यहां आएगा 11x, यहां आएगा 5x, x से x कट जाएगा, तो उत्तर आएगा 11/5। सही तरीका यही वाला है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, वहां गोला लगाना और जल्दी से जल्दी लगाना है, इसलिए हम यक्स वक्स मान के नहीं लगाएंगे, उसको मन में मतलब उसको जानकारी के लिए रखेंगे, लेकिन वहां एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे अपने छोटे भाई बहन को बताएंगे, यार एकेडमिक में मान लीजिए कभी किसी को पढ़ा रहे हैं, तो वहां बताएंगे कि यहाँ यक्स का गुणा होगा तभी एक्चुअल मान आएगा, तो वही मान यहाँ रखा जाएगा। इसके क्योंकि अनुपात में ना ये शर्त है भाई, ये कहा है कि a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा, तो c का मान 6 होगा, ये कहा ऐसा शर्त है ना, लेकिन गारंटी थोड़ी कि a का मान 2 है, a का मान 20 भी तो हो सकता है ना। तो अगर आप 20 भी मान के लगा देंगे तो भी उत्तर नहीं बदलेगा। जैसे हम ये कहा थे कि हम सब में 10 का गुणा कर दे, हम ये मान ले कि x बराबर 10, तो a का मान कितना आ जाएगा 20, b का मान आ जाएगा 30 और c का मान आ जाएगा, तो अगर ये भी रख देंगे तो भी उत्तर यही आएगा। इसीलिए x का गुणा किया जाता है, लेकिन वो कट जाता है, मतलब जो हमने x का मान 10 10 बढ़ा दिया है, वो 10 अंश में भी आएगा, 10 हर में भी आएगा और मान कट जाएगा। लेकिन जैसे अभी हम यहाँ केवल ये पूछे होते a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए, तो मान कितना आएगा, हम आपसे अगर ये पूछते, यहां तक क्लियर है ना सबका? हम इसी सवाल में ये लिख दिए होते कि आप बताइए यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 1:2 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान होगा, तो इसका मान कितना आएगा, नहीं, हाँ इसका मान आएगा 11x, या उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि 11 का पहाड़ा वाला आएगा, लेकिन कितना आएगा ये पता नहीं है। मतलब इसका मान 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है,
मतलब 11 का पहाड़ा वाला कुछ भी हो सकता है। मतलब जो उत्तर आएगा वो आएगा 11 यक्ष, और यक्ष का मान जो भी आप रखेंगे 1 से लेकर अनंत तक, उस हिसाब से संख्या बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अब यक्ष नहीं कटेगा, क्योंकि हर ही नहीं है यहाँ। बात समझ में आ गया ना। जैसे हम ये कहते हैं कि 3 भाई मिलके 1:2:3 के अनुपात में पैसा कमाते हैं। सुनिए, थोड़ा व्यवहारिक सुनिए। जैसे हम कहते हैं 2 भाई हैं और 2 लोगों ने 1:2 के अनुपात में पैसा कमाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कोई अनुपात पता लगा पाएगा कि कौन कितना कमाता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 1000 कमाता है, 2000 कमाता हो। ये हो सकता है 1 लाख कमाता हो, 2 लाख कमाता हो सकता है 2 रुपया कमाता हो तो 4 कमाता होगा। तो एक्चुअल में कितना कमाते कैसे ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन जब हर लिख देंगे, जैसे जब इसी में हम हर लिख देते कि a + b / b, तो जो कांस्टेंट आता वो दोनों में आ जाता, तो कट जाता। इसलिए जब हर लिखा होगा तब तो उत्तर ज्ञात होगा, लेकिन खाली अंश लिखा होगा तो उत्तर ज्ञात नहीं होगा। मतलब तो यक्ष के साथ गुणा करके ही आएगा। समझ में आ गया ना सबको।